करेंगे। हमको भी लोग कुछ गुरुजी लोग बोलने लगा, हमको क्यों गुरुजी बोलेंगे? आप में और हम में क्या फसला, क्या अंतर बताइए? हम भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हैं, आपके सामने पानी पिया ना जी, आपके घर में आज खाना खाया ना। हमारा भी हाड मांस का शरीर है, आपका भी हाड मांस का शरीर है। आप भी कपड़ा पहने हो, हम भी कपड़ा पहनते हैं। आपको भी बुखार लग जाता है कभी कभी, हमको भी बुखार लग जाता है कभी कभी, हैं? तो आप में और हम में क्या फर्क है? मेरे भाई इतना ही फर्क है कि आपके शरीर का जो मालिक है, आपका शरीर जो चला रहा है, आपके शरीर में जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उसको क्या आप नहीं जानते हो? और आप जिसको गुरु कर रहे हो, कबीर साहब हो या सदाफल स्वामी हो या हमारा भी नाम ले लो, तो ये लोग क्या करते हैं, क्या किए कि अपने सत्ता को जानते हैं। और आप क्या करते हैं कि मेरा गुरुजी महान, मेरा गुरुजी महान, मेरा गुरुजी के जैसा कोई हुआ ही नहीं। अरे गुरुजी न महान हुए, उनके महान होने से, हमारे महान होने से आपको क्या लाभ होगा? आपको क्या लाभ होगा? आप अपने आत्मा को आप जिस दिन जानोगे, उसी दिन गुरुजी को भी जान जाओगे। अपनी आत्मा को नहीं जान पाओगे और गुरुजी को जानने में पूरी आयु बिता दो, कोई काम का नहीं वो जानना है। गुरुजी का ज्ञान आपको मदद करेगा, गुरुजी का ज्ञान आपको सारथी बनेगा, गुरुजी का ज्ञान आपको सहयोग करेगा। लेकिन ये मान के यदि बैठे हुए हो कि मैं मरने लगूंगा उस समय गुरुजी आएगा मेरे पास और मेरी आत्मा को लेके सतलोक पहुंचा देगा, तो भाई सतलोक नहीं जाओगे, आप 84 लाख योनिया में चले जाओगे। कोई गुरु इस संसार में नहीं है मेरे भाई। अपने अपने सभी गुरुओं को पूछिए, हम भी चलिए आपके साथ पूछता हूँ कि गुरुजी कितने लोगों को सतलोक लेके गए? जितने शिष्य हैं हम लोग, और ये शिष्यों के बीच में यदि किसी का एक परिवार, एक सदस्य का छूट गया, शरीर छूट गया, और गुरुजी को पूछा जाए अपने अपने गुरुओं को कि कौन वाला मेंबर को सतलोक पहुंचाए गुरुजी, कौन वाला मेंबर को पहुंचाए, किस दिन पहुंचाए, तो गुरुजी चौंकने लगेंगे सबका। गुरुजी बोलेगा हमको तो पता नहीं है। तो अरे भाई, शिष्य लोग बोलते हैं गुरुजी आते हैं, सिर पर खड़ा होते हैं, जिनको लेते हैं सब लोग छोड़ देते हैं, ठिका लिए है गुरुजी पहुंचाने का। हाँ, गुरुजी के किसी भी गुरुजी को पता नहीं है कि कौन मेरा शिष्य मर गया, मेरा कौन शिष्य का शरीर छूट गया। ये सब बातों का पकवान है, तो हमको प्रत्यक्ष में बातों का पकवान है मेरे भाई। मैं बहुत सत्य बात बोलता हूँ। हम किसी को यहाँ पर सिसौनी गांव में किसी से रिश्ता तोड़ करके और हम अपने साथ जोड़ने के लिए नहीं आए। हम डंटे की चोट पर कहते हैं, यदि सदाफल भगवान की तपस्या को आप मानते हो कि उन्होंने त्याग और तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त किया है, आत्मसत्ता को प्राप्त किया है, परमात्मा सत्ता को प्राप्त किया है, तो मेरी वचन को मान जाओ, तुम भी प्राप्त कर लोगे। थोड़ा आप आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आप पुरुषार्थ करो, थोड़ा हम पुरुषार्थ करेंगे। अभी मानते हो कि मेरा गुरुजी समर्थ है, लेकिन जानते नहीं हो। अभी आप तो साफ समर्थ हो जी, सारे शिष्य समर्थ हैं। कितने लोग यहाँ पर हैं कि ये कार्यक्रम में 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, 2000, 3000 दिए होंगे। हम सबको वंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ।
क्योंकि 1 किलो मटन खाने में 1000 रुपया लग जाता है लोगों का। यदि कोई 1 गिलास मारते होंगे तो 200-300 रुपया 2 गिलास में लग जाता होगा, है ना। यहाँ हमको लगता है कुछ लोग मारते भी होंगे। तो भैया वो उस दिन ना मार के 2000 यहाँ दे दिए, ये कार्यक्रम हो गया। तो मेरे भाई ये वसुंधरा भी धन्य है, ये वसुंधरा भी प्यासी है संतों के संग, संतों का सत्संग सुनने के लिए। ये आसमां भी तरसते रहता है, ये 10 दिशाएं तरसती रहती है कि संत आके कुछ बोले। जिनका मन मर गया है, जिनका मन मरा हुआ है, जिनका मन अमृत में जाकर के तृप्त हो गया है, ऐसे संत का चरण ये धरती भी, धूल ये धरती भी लगाती है अपने मस्तक पर। मन मरा हुआ संत का, जिसका मन जिंदा है, तो मन जिंदा है तो सब भोग भी जिंदा है, सब वासना भी जिंदा है, काम भी जिंदा है, क्रोध भी जिंदा है, लोभ मोह भी जिंदा है। ऐसा संत इस धरती का बोझ है, वो संत नहीं है। और जिसका मन मरा हुआ है वो संत अपना चरण धरती पर रखता है, धरती उस दिन पवित्र हो जाती है। आसमां उसकी वाणी जब सुनता है तो आसमां खिल जाता है। तो ऐसा कार्य करने के लिए, प्रभु का गुण सुनने और सुनाने के लिए, प्रभु की भक्ति करने और कराने के लिए जो भी कार्यक्रम में खर्च होता है, खर्च 2 तरह का होता है। एक लग्जरियस विलासिता खर्च और एक होता है शक्ति के अनुसार खर्च। तो ये ऐसे खर्च में जो भी सहयोग करते हैं वो दुनिया में सबसे बड़भागी मनुष्य होता है। अपने कमाई का सही अपना अंश का सुपयोग किया, बाकी मेरे भाई और काम बच जाते हैं। दान बहुत तरह का सिखाया जा रहा है संसार में। वहां पर पैसा लगाने के लिए आप विचार करो, सत्संग करने के लिए। सत्संग सब लोग बैठे हैं, 9 बजे सबको भूख लगेगा और भोजन इस दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु है। भोजन के बिना जो कहते हैं ना बड़े बड़े साधु का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएगा। गुरु जी तो बाद में जाएंगे, पहले लिस्ट में आता है। तो भोजन का महत्व कितना है। व्यवस्था आप कर पाओ चाहे न कर पाओ, व्यवस्था का पहले प्रोग्राम बनाया जाता है। अरे मेरे भाई धन को समझो। तो ये सत्संग करते हैं और कराते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, ये पृथ्वी के श्रेष्ठ मानव वही है। सत्संग के अलावा इस सृष्टि में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन बदसंग नहीं होना चाहिए। सत्संग सुनाने वाला होना चाहिए। वहां पर 2-4 रुपया खर्चा करना पड़े तो दूसरे काम में कटौती करके कर लेना, लेकिन रसीद पे रसीद, टिकट पे टिकट, इसके लिए सजग रहो। ये काम गुरु का नहीं है, ये काम प्रभु का नहीं है। अरे मंदिर बनाएंगे और अपने गुरुदेव को मंदिर में बैठाएंगे तो बाहर में गुरुदेव तो नहीं बैठा। पूरब दिशा हरि को बासा,
पश्चिम में अल्लाह मुकामा, पूरब में हरि और पश्चिम में अल्लाह, तो बीच में कौन है? अली है। आपके संतों की वाणी क्या है? जब साधु शरीर से निकलता है अपनी सारी शक्ति को समेट के, इस शरीर में शक्ति है कि नहीं? साधु अपनी सारी ऊर्जा को समेट के कंठ पर लाता है और कंठ से पूरा ऊर्जा को लेकर के और सुषमा अतीत होकर शब्द में जाके विलीन हो जाता है। तो शब्द में विलीन होने के बाद कैसा हो जाता है वो साधु जानते हैं? जैसे खुशबू महक फूल से निकल कर हवा में मिल जाता है। खुशबू फूल से निकल करके हवा में मिल जाता है और जहां जहां हवा फैलता है सब जगह खुशबू महक, वैसा साधु हो जाता है। तो मंदिरों में भी साधु परमात्मा है और बाहर में परमात्मा नहीं है। मंदिर में परमात्मा है, गुरुदेव है, बाहर में गुरुदेव नहीं है। हवा तो बाहर में भी है और अंदर में भी है, मंदिर में भी है। ये सब काम बहुत पहले से लोग करते आ रहा है, लेकिन जीव का कल्याण नहीं हुआ। रात दिन आपके मन को जो साधु सत्संग में पिरो के रखता है, इतना सत्संग का बौछार कर देगा आपके ऊपर कि आपका मन को छटकने का अवसर नहीं देगा। तभी ये मन भोगी से योग की ओर उल्टेगा। सत्संग के बिना कोई उपाय नहीं सृष्टि में जी। इसलिए सत्संगों में शक्ति के अनुसार श्रद्धा भी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं सत्संग करा रहे हैं और घर की आवश्यकता, बच्चों की आवश्यकता नहीं है, दे रहे हैं, वैसा भी सत्संग नहीं। सद्गुरु की भक्ति न्यायपूर्ण होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ होना चाहिए, क्योंकि सत्संग का मतलब ही होता है कि आप बाघ के मुंह में पड़े हुए हो। बाघ के मुंह में कोई बकरी पड़ी हुई है, आधा शरीर को बाघ पकड़ लिया है, तो जब भी चाहेगा तो पूरा खा जाएगा। वैसे हम सभी लोग यहाँ जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, सभी बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं। अब बताइए कि बाघ के मुंह से आपको कोई निकाल दे तो निकालने के बाद आपके मुंह से क्या निकलेगा, कोई बता सकता है? वाह, आज मेरी प्राणों की तुमने रक्षा किया। ईश्वर, अल्लाह, भगवान सब बोल दीजिएगा आप उसको, है ना? तो साधु बाघ के मुंह से निकालने का काम करता है। साधु बाघ के मुंह से निकालने का काम करता है। सब लोग बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं। जब मन होगा ये बाघ को तो जलपान कर देगा, पूरा दोपहर कर देगा, 9 बजे रातें कर देगा, सुबह 9 बजे कर देगा। सिसोनी वाले बोलेंगे अरे तो कल तो बात किया है हमारे सामने शाम को जी, बहुत बढ़िया बात कर रहा था, जय सिया राम हो गया, सुन रहे पता चला। वो बाघवे वैसा जब मन पूछेगा नहीं कि खाएं तुमको कि नहीं। जितना सृष्टि में मनुष्य का शरीर है, इस शरीर सबसे ज्यादा स्वाद लगता है बाघ को खाने में। उसके बाद 84 लाख योनिया का शरीर जो है वो स्वाद लगता है, सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर का स्वाद लगता है। इसको मारने में उसको जरा सा भी संकोच नहीं है। बाघ मतलब काल के मुंह में सब जीव पड़े हुए हैं, सब जीव पड़े हुए हैं।
तो काल के मुख से जीव को निकालने का जो रास्ता है उसको सत्संग कहते हैं। काल के मुख से जीव को बाहर करने का जो विज्ञान है उसको भक्ति कहते हैं। काल को चिन्हने का जो पैमाना है उसको सत्संग कहते हैं। ये काम में तन का सहयोग, मन का सहयोग, धन का सहयोग, समय का सहयोग जो करता है वही सिर्फ दानी होता है। बाकी यदि धन लगा रहे हो, समय लगा रहे हो, वो आपका सत्संग के दायरे में नहीं आता। आप यदि साधन नहीं करोगे और बहुत बड़ा मंदिर बना लोगे तो हमको तो नहीं लगता है कि मंदिर आपको मोक्ष दे देगा। आप साधन करोगे, आप आरती वंदना करोगे, आप स्तुति करोगे, आप सुरती को संभालोगे तो बनत बनत बन जाई संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई और बन गई सदन कसाई के भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों को चिन्हकर संतों के संग लगना है और संत को भी चिन्हना है। जैसे संत जीव को चिन्हता है भक्त को, वैसे भक्त का भी काम है गुरु जी को चिन्हना कि गुरु जी का ध्यान क्या चीज पर है। मोटा पेट वाला शिष्य आया है और अभी का कुर्ता पहने हुए तो ये मालदार शिष्य है, रुखा सूखा बैठा हुआ है, ये बेचारा ये क्या दे सकता है। ऐसा ध्यान तो संतों को तो नहीं है, एक जीवों को भी चिन्हना है। अरे मेरे भाई, साधु जो होता है उसका ध्यान सिर्फ जीव पर रहता है। शरीर में जो जीव है ना, सामने लोग बैठे हुए हैं आप लोग, और आप लोगों के शरीर में जो जीव है जिसको आत्मा भी कहता है दुनिया के लोग, तो वो जीव के ऊपर से साधु का ध्यान रहता है। आप कितना मोटे हो, कितना धनवान वाले हो, कितना घर में आमदनी है, कैसा मकान बनाए हो, कैसा सुख सुविधा में जीते हो, ये कौन लोग देखते हैं। जो कहते हैं माया के दास है, ये माया के गुलाम है। उठता है तो माया संग, बैठता है तो माया संग, सोता है तो माया संग, माया से उबर ही नहीं पाया कभी भी नहीं। हमको कहेगा रागी हो जाओ, बैरागी हो जाओ, त्यागी हो जाओ, माया को छोड़ के ऊपर चढ़ो और अपने माया के संग में लिप्त रहो। ये चिन्हना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि आपके दुखों के अलावा और कुछ है क्या। गुरु को आप घर बुला लिए और क्या सुख सुविधा में रखे हुए, इसका भी गुरु चिंता नहीं करता। गुरु एक चिंता करता है कि आपको फंसा हुआ देखे और आपको निकालने का वो बहुत युक्ति रचे। सत्संग में निकालने की युक्ति के अलावा वो कुछ सोचे ही नहीं। कोई आकर के 10,000 के गड्डी चढ़ा दे और गुरु को उसको देखना पड़ता है कि ये कैसा आदमी है जो चढ़ा रहा है 10,000 का गड्डिया। तो 1 लाख यदि चढ़ा दिया तो सच्चा गुरु पहले उसको देखेगा और बैकग्राउंड कैसा लगाएगा चढ़ाने के बाद भी, और पूछेगा कल का लगे भाई 1 लाख रुपए चढ़ाया है, इसका बैकग्राउंड क्या है।
पता चलता है कि ये बीवी से झगड़ा करके, माँ से उल्टा शब्द बोल करके, बाप से उल्टा शब्द बोल के, भाई से झगड़ा करके 1 लाख रुपया लाया। ये रुपया की आवश्यकता अपने घर में था लोगों को, और गुरुजी ले भी लिए वो रुपया। ऐसा भक्ति नहीं करना है। अरे मेरे भाई, दान की जो सीमा है वो सहज होनी चाहिए। दान का जो सीमा है वो गुरु को अपने परिवार में सिर्फ जोड़ लीजिए, इतना ही सीमा है उसका। आप अपने अपने घरों में कितने मेंबर हो इसका विचार करो। सभी लोग को कह रहा हूँ, 5 परिवार हो अपने घर में और हर महीने में 10,000 रुपया आपके घर में खर्चा है, 10,000 रुपया आप आमदनी कर लेते हो, तो कभी भी 11,000 खर्च करने का मत सोचना, कर्जा करके मत करना। 10,000 रुपया में गुरु को सेवा भी कर लेना। 10,000 रुपया में 1 महीना चल जाता है, उसी में गुरु की सेवा कर लेना, उसी में सत्संग कर लेना। 11,000 करोगे फिर टेंशन में पड़ोगे, फिर चिंता में पड़ोगे, क्योंकि 1,000 आपको ओवर हो जाएगा। यहाँ तो आप जी रहे हो, मर रहे हो, इसी किसी की चिंता नहीं है। लाके मेरे चरणों में रख, मेरे चरणों में रख। किसी का पेट नहीं भर रहा है इस सृष्टि में। एक छोटी सी कहानी कहता हूं, समझना ही होगा। एक राजा इश्तिहार करवाया अपने राज्य में कि एक बकरा है मेरे पास। क्या है? बकरा है मेरे घर में, राज्य में। इस बकरा को जो संतुष्ट कर देगा भोजन करा के, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो लोग बोला कि राजा पागल हो गया है क्या, ये कितना छोटा शर्त है। अरे 1 टोकरी घास, दुर्वा घास खाली दे देंगे, सिसोनी में काट के, तो बकरा तृप्त हो जाएगा। नंबर लगाए राज्य में जाकर के, बोले राजन हम बकरा को तृप्त करके लाते हैं। समझे? कोई भी बकरा का पेट नहीं भर पाया। पेट में लेके गया, सब लोग खिला रहा है, बकरा खाना छोड़ ही नहीं रहा, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। राजा आके देखा, बोला कि भाई बकरा खाना बंद कर दिया। बोले खा ही रहा है, चलो भागो। दूसरा को पूछे, चलो तुम भागो। सब लाइन लगा दिए, हटा दिए। एक साधु राजा के पास गया, बोला राजन हमें अवसर दे दिया जाए, हम बकरा को तृप्त कर देंगे खिला के। बोले तू भी ट्राई कर ले, कोशिश कर ले। राजा बोला, बकरा को लेके गया एकदम खेत में, और पूरा खेत में लहलहाता हुआ घास था, और घास के बीच में खूंटा गाड़ा, बहुत मजबूत खूंटा, और उस खूंटे में रस्सी के सहारे बकरा को बांध दिया, और हाथ में बढ़िया से लंबा डंडा लिया साधु। और बकरा जैसे, क्या थोड़ा समझ में आया होगा, जैसे घास को खाता है, मुंह लगाता, मारता मुंह में बकरा को डंडा से। तो बकरा सोचा एक बारी बुढ़वा बदमाशी किया होगा हम, फिर दूसरा बार खाया, मारा। फिर बकरा सोचा अरे गलती से दूध मार दिया होगा, फिर खाने लगा घास, फिर मारा। जब घास खाए तो क्या किया, मुंह में मार, साधु मार, मुंह में मार। इतना मारी दिया कि बकरा को समझ में आ गया कि हम घास खाएं कि मार खाएंगे।
हम घास खाएंगे कि मार खाएंगे। ऐसा बकरा की स्थिति हो गया। साधु खोल दिया बकरा, छोड़ दिया, रस्सी से खोल दिया, खूंटा से खोल दिया, स्वतंत्र खेत में छोड़ दिया। बकरा अब क्या कर रहा, लहलहाता हुआ घास खा ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देखा महात्मा, बोला कि आप इसको समझ में आ गया कि घास खाऊंगा कि मार पड़ेगा, घास खाऊंगा कि मार पड़ेगा, इसलिए वो खाना ही बंद कर दिया। अब साधु को समझ में आएगा कि घास नहीं खाएगा, इसको समझ में आ गया कि मार पड़ता है घास खाने से। राजा को बुलाया, बोला राजा बकरा को मैं तृप्त कर दिया। बोला लाओ बकरा को पेश करो राज्य में। लाया गया, एक चोपड़ी घास रखा गया, वो बकरा नजर उठा के घास को ले ली। कुछ दूसरा भोजन लाया गया, कुछ तीसरा भोजन लाया गया जो बकरा को पसंद आया, कुछ अनाज लाया गया। बकरा को पता चल गया कि खाया कि मार पड़ेगा, खाया कि मार पड़ेगा। राजा बोला अरे क्या हो गया, कि क्या कर दिए महात्मा जी, हमको भेद बताओ कि बकरा तृप्त कैसे हो गया। तो मेरे भाई वो बकरा कौन है जानते हैं? अब वो साधु कौन है जानते हैं? और वो डंडा कौन है जानते हैं? समझ में आ रहा है? वो साधु है कबीर साहब, और बकरा कौन है? मान। और डंडा क्या है? डंडा क्या है? युक्ति। और घास क्या है? माया है ना। घास क्या है? माया, संसार। ये मन रूपी बकरा कभी भी ढकार नहीं मारता। चाहे गुरु जी का शरीर हो, चाहे चेला जी का शरीर हो। आपका कितना आयु हुआ है? 48 साल। 48 बोरा तो जरूर खाए होंगे अनाज। एक साल में 1 बोरा तो जरूर एक आदमी खाता है। लेकिन अभी 9 बजे रात भूख लग जाएगा, सबको होगा ऐसा ही। तो ये शरीर को, इस सृष्टि में इस शरीर को कोई नहीं बोल सकता कि हमारा शरीर सभी प्रकार के भोजन से तृप्त है, कपड़ा से तृप्त है, रंग बिरंगा साज से महिलाएं हैं को आपको उत्तम कंपनियां का आप पाउडर उसको अगर लाकर दे दो, उसके बाद और कुछ विकसित कंपनी का लाकर दे दो, कभी नहीं तृप्त होती। अरे मेरे भाई, इस संसार में कोई भी संसाधन ही नहीं है जिसको प्राप्त होने के बाद मन शीतल हो जाए, मन अघा जाए। किसी का मन अघाया नहीं, किसी का मन तृप्त नहीं हुआ, किसी का मन शांत नहीं हुआ। कबीर साहब कहा है कबीर सागर में, अनुराग सागर में कि 1 लाख जीवों को डेली खाता है। समझाए हैं उदाहरण देके, फिर भी पेट नहीं भरता, ढकाता भी नहीं। 1.25 लाख जीवों को पैदा कर देता। तो ये मनुष्य का जो शरीर है ये कभी तृप्त नहीं हुआ, कोई भी काम से तृप्त नहीं हुआ, भोजन से भी नहीं तृप्त हुआ, आंख से रूप देखने में तृप्त नहीं हुआ, स्पर्श सुख लेने में तृप्त नहीं हुआ, किसी चीज में तृप्त नहीं हुआ। धन दौलत की बातें मत करो। इसलिए ये शरीर बकरा है और इस बकरे का स्थूल रूप मन है।
मन का दो रूप है, ये कभी तृप्त नहीं सृष्टि में हुआ। सिद्ध साध त्रिदेवा जितना है सृष्टि में कभी तृप्त नहीं हुए हैं। और आपको बता, राजा महाराजाओं को देखो, आप राजाओं को देखो, बादशाहों को देखो, वजीर आलम को देखो, ये लोग क्या किए? एक बिया से दूसरा बिया, दूसरा बिया से तीसरा बिया करते हैं ना जी। कोई तृप्त नहीं हुआ इस सृष्टि में। जितना ये सुरसा है, जितना मुंह फैलाओगे उतना सुरसा बड़ा मुंह फैलाएगी। ऐसा ये मन है। ये मन तब तृप्त होता है, ये मन तब खाके ढकार मारता है और कहता है अब ना, अब ना। जब इसको कबीर साहब खिलाते हैं। इसको कौन खिलाता है? कबीर साहब भोजन कराते हैं ये मन को। कबीर साहब कौन सा भोजन देते हैं इस मन को? ललित बहुत भजन सुने होंगे हम लोग। मीरा जी का भजन सुने, पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। सुने कि नहीं? और कबीर साहब क्या बोले? सतगुरु मोही दिन्ही अनमोल जड़ी, यदभूत जड़ी सुंघत ही तुरत मरी, सुंघत ही तुरत मरी। 5 नाग 25 नागिन सुंघत ही तुरत मरी। काया नगर में यजब एक बंगला, गुप्त एक बंगला, तामे कुपत धरी। अरे एक जड़ी है और वो जड़ी कहाँ रखा हुआ है? इस शरीर के अंदर में ही एक गुप्त स्थान है। शरीर में ही एक गुप्त स्थान है और उस गुप्त स्थान में गुप्त एक जगह है, वहां पर वो जड़ी है। उस जड़ी को जैसे ये मन सुनता है, कहता वाह क्या चीज आज मुझे मिला है। जिस वस्तु को पाने के लिए इस सृष्टि में मैंने क्या नहीं किया। स्त्री है तो पुरुष के पीछे दीवाना हो गई, पुरुष है तो स्त्री के पीछे दीवाना हो गया, पिता है तो पुत्र के पीछे दीवाना हो गया, पुत्री है तो बाप के पीछे दीवाना हो गया। संसार के लोग धन के पीछे दीवाना हो गए, रूप के पीछे दीवाना हो गए, भोग के पीछे दीवाना हो गए, जमीन जड़ के पीछे दीवाना हो गए। कहीं ये मन तृप्त नहीं हुआ। वही मन तृप्त हो गया, वही मन का आचरण बदल गया, वही मन साधु हो गया, जिसके बारे में कहा है कि हवा को रोकना, हवा को रोकना संभव है। विद्युत की चाल को रोकना क्या आसान है, लेकिन मन को रोकना आसान काम नहीं है। ये अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण से, वह मन ही रुक जाता है, वह मन ही तृप्त हो जाता है, वह मन ही शीतल हो जाता है, क्योंकि वो जड़ी में ही ताकत है मन को तृप्त कर देना, मन की खोज पूर्ण कर देना, मन को स्थिर कर देना। इसके अलावा इस सृष्टि में कोई विकल्प नहीं है। चाहे जो भी भक्ति कर लो, यज्ञ को त्याग के
त्यागी बाबा बन जाओ, फल को खाके फलाहारी बाबा बन जाओ, दूध को पी करके दुधाहारी बाबा बन जाओ, सब कुछ त्याग करके प्राणायाम करते हुए वायु का पान करते हुए आप महान साधु त्यागी बन जाओ। ये कोई काम नहीं आएगा मन को नियंत्रण करने में। मन कभी किसी का नहीं नियंत्रित हुआ। तो मेरे भाई, ये मन सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु से ही तृप्त होता है। सद्गुरु के पास ही वह समुंदर है, सद्गुरु के पास ही वह अमृत का सागर है, जिसको सूंघ के मन जो है से अचंभित हो जाता है। मन कुत्ता है, मन शैतान है, मन से बड़ा दुष्ट इस सृष्टि में कोई नहीं है। वह दुष्ट, वह शैतान, वह कुत्ता साधु हो जाता है, क्योंकि ये मन को चाहिए सुख, ये मन को चाहिए शांति, ये मन को चाहिए तृप्ति, और तृप्ति सद्गुरु के पास है। तृप्ति सद्गुरु के पास है, उसके अलावा इस सृष्टि में कहीं कोई उपाय नहीं। अभी अभी एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ जो बैठे थे विमल कुमार श्रीवास्तव इनका नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हैं। कई बिहार के कई शहर में जो ब्रांच है उसमें काम कर चुके हैं, अभी पटना में है। अभी इन्होंने गाया गुरु पैया लगू नाम लखाए जय हो। इसमें तो बंदगी है तो सराहनीय है, लेकिन इसके बाद वाला लाइन में क्या है? अरे जन्म जन्म के सूतल मनवा सबदन मार्ग लगा दीजे हो। जन्म जन्म के सूतल मनवा सबदन मार्ग लगा दीजे हो। यही ने गाया हुआ। ये मन जब तक उस मार्ग पर नहीं चलाएगा जिस मार्ग में सुख और शांति है, तब तक इस मन को कोई नहीं रोक सकता। साधना से मन को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी भक्ति से न मंत्रों में शक्ति है, न दान में शक्ति है, न हवन में शक्ति है, न स्तुति में शक्ति है, न प्रार्थना में शक्ति है, न गुरु के दर्शन शरीर पर करने से शक्ति है। ये गुरुओं को भी तो नाश्ता किया है ये मन, पराठा बना के खाता है गुरुओं को ये मन। सारे गुरुओं को ये मन पराठा बना के खा रहा है। सारे गुरुओं के सिर पर बैठ गया है ये मन। सब गुरु को गुलाम बनाए हुए है ये मन। इन लोग को देखोगे नहीं पृथ्वी के गुरुओं को, इन लोग को गुरु कहेंगे तो फिर प्रभु किसको कहेंगे? भिखारी किसको कहेंगे? सबकी दशा को दुर्दशा बनाए हुए है सबका मन मन मन। अरे जब मन शीतल होगा तो तृप्त भी होगा, और जिस रास्ते में मन तृप्त होता है, जिसमें अमृत का हिलोरा उठ रहा है, उस रास्ते में मन को ले जाने वाला जब तक कोई साधु नहीं मिलेगा तब तक आपका मन कभी भी भक्ति में नहीं लगेगा। मन को सुख चाहिए, सुख मिल जाएगा वही ठहर जाएगा। शब्दन मार्ग लगा दीजिए हो, शब्द का सागर है। उस मार्ग में जब सद्गुरु ले चलता है, खींचता है ऊर्ध्व में जीव के साथ मन को, तब रास्ते में
दिखाई देता है अमृत, उसको देखकर उसको सूंघ करके ही मन अचंभित चकित होता है। बोलता है पूरी सृष्टि में मैं दौड़ा, मैं पूरी सृष्टि में क्या नहीं किया सुख पाने के लिए, लेकिन हर जगह मैं अतृप्त ही रहा, तृप्त नहीं हुआ। अभी मुझे सही आत्मा मिला, तो आपके भीतर में ही अमृत का सागर हिलोरा ले रहा है, अमृत का सागर उमड़ रहा है। समुद्र में से लहर उठता है, वैसे लहर उठ रहा है। धर्मदास जी कहते हैं, आमीन माता कहते हैं, कहती है सदाकुल भगवान भी कहते हैं अपनी भाषा में, लहर उठे शोभा बरन न जा। अरे उसी को पा करके मन ठहरता है, अमृत को पा करके मन तृप्त होता है। तो मेरे भाई, ये मन जब तक शैतान रहेगा, मन जब तक भोगी रहेगा, मन जब तक माया का गुलाम रहेगा, माया के चंगुल में रहेगा, आंचल में रहेगा, आप स्वप्न में भी सुखिया नहीं हो सकते हो, स्वप्न में भी सुखिया नहीं हो सकते हो। ये मन जहां से उत्पन्न हुआ है, जहां से प्रकट हुआ है, उसी बिंदु में पहुंच गया मन, अभी आपका खैर है, उसके पहले खैर नहीं होगा।